अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं फ़रहान अहमद। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यू मेट्रो सिटी सराय आलमगीर को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसकी जो मेन अमेनिटीज़ हैं उनको हम एक बार दोबारा से आप सबके सामने हाईलाइट करेंगे। हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से हमें जानते हैं कि हम लोग न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ सराय आलमगीर को काफ़ी देर से कवर कर रहे हैं। जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम से हम लोग इसकी कवरेज कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाते रहे हैं कि किस किस जगह की कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, सेक्टर 1 में क्या क्या चीज़ें आई थी, उसके बाद सेक्टर 2 कब आया, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं वीडियोस। उसमें आप जाके देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियोस कि हमने किस तरह से न्यू मेट्रो सिटी सराय आलमगीर को पहले दिन से आज तक कवर किया है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर ये दोबारा से वीडियो एक बनाने का मकसद ये है कि जितने लोग नए हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि न्यू मेट्रो सिटी सराय आलमगीर में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, वो सारी चीज़ें उनको एक बार गाइड कर दें। और जो पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी बुकिंग्स करवाई थी डिफरेंट जगह के ऊपर, चाहे वो सेक्टर 1 हो, सेक्टर 2 के डिफरेंट ब्लॉक्स हों, उन सब में जिधर जिधर उन लोगों ने बुकिंग्स करवाई थी उनको एक आइडिया हो जाए, एक ओवरव्यू मिल जाए मैप के ऊपर कि वो किस किस जगह पे उनके ब्लॉक्स लोकेटेड हैं, ऑन ग्राउंड वो कैसी लोकेशन है। कुछ हम उसके अंदर आपको ड्रोन फुटेजेस दिखाएंगे और सारा आपको आइडिया हो जाएगा कि न्यू मेट्रो सिटी सराय आलमगीर असल में है क्या चीज़, ऑन ग्राउंड उसकी रियलिटी क्या है। इन डिफरेंट हमारे साइट विजिट्स भी आपने इस पे चैनल पे देखे होंगे, आपको आइडिया हुआ होगा कि हम लोग जाके आपको ऑन साइट दिखा देते हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, किस जगह पे कौन सी मशीनरी लगी हुई है। जो आज की लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसको और ओवरऑल मैप को आज एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने, ताकि आपको सारे आइडिया हो जाए न्यू मेट्रो सिटी सराय आलमगीर का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करें लोकेशन की, तो ये आपको पता है कि मेन जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है। बिल्कुल सराय आलमगीर सिटी को जैसे ही क्रॉस करते हैं आप रावलपिंडी से लाहौर की तरफ मूव करते हुए, तो उस जगह पे आ जाता है। सबसे पहले मेन एंट्रेंस से आप एंटर होते हैं न्यू मेट्रो सिटी के अंदर, तो आपको मिलता है सेक्टर 1, जिसको सेक्टर 1 बोला जाता है। सेक्टर 1 के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, जिसके अंदर ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और पैराडाइज ब्लॉक 1 है। ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं सेक्टर 1 के अंदर। इसके अंदर आपको 5 मरला, सबसे छोटा जो प्लॉट है वो 3 मरला का है रेजिडेंशियल, और कमर्शियल को देखें तो 2.5 मरला का आपको रेजिडेंशियल मिलता है। उससे ऊपर आप चलते जाएँ तो आपको तकरीबन कनाल तक रेजिडेंशियल मिल जाते हैं और 8 मरला तक आपको कमर्शियल के प्लॉट्स मिल जाते हैं। इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ए बी सी डी ब्लॉक हैं, तो उसमें आपको पता है कि काफ़ी लोग जो हैं आके रहना शुरू हो चुके हैं अपने घर बना के। कुछ लोग हैं जो अभी इसमें प्लानिंग कर रहे हैं और अपने घर बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी लोग वहाँ पे शिफ्ट होकर रह रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सेक्टर 1 के अंदर जो जो अमेनिटीज़ कंपनी ने अनाउंस की थी और जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो सारी प्रोवाइड कर दी गई हैं। सेक्टर 1 कम्प्लीटली कंपनी की तरफ से जो है वो आपको जो चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। आप डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर रहते हैं जहाँ पे भी आपको जो जो जिस तरह की आप कह लें कि वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इसके अलावा आपको सीवरेज का निज़ाम है, ये सारी चीज़ें, पार्क चाहिए होते हैं, स्कूल चाहिए, उसके अलावा आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी चाहिए। सारी चीज़ों के ऊपर कुछ अगर हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, उनके ऊपर काफ़ी हद तक काम हो चुका है। ये कुछ ऐसी अमेनिटीज़ हैं जो अभी तक उसमें चल रही हैं। तो सेक्टर 1 के अंदर आपको जो मेन चीज़ें मिलती हैं अमेनिटीज़ के अंदर, वो आपका ग्लो पार्क है, मेन जीटी रोड से भी एक्सेसिबल है। उसके अलावा आप सोसाइटी के अंदर से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आ जाएँ, एक और पार्क देखें, वो मेरिकल गार्डन है, आपको वो ए ब्लॉक के अंदर मिल जाता है। बी ब्लॉक में आपको इसी तरह गुलशन अंबर पार्क मिल रहा है। हर ब्लॉक के अंदर एक सेपरेट पार्क भी है और एक बड़ा पार्क सोसाइटी का जो है वो आपका ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मस्जिद की रिक्वायरमेंट देखी जाए तो मस्जिद जो है जामे मस्जिद बिलाल, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है। वो उसके अंदर लोग नमाज़ पढ़ते हैं और 5 वक्त की उसके अंदर नमाज़ हो रही है इस टाइम पे। अब इसी तरह अगर हम लोग सेक्टर 1 को छोड़ के आगे चलते हैं मैप के ऊपर ही, तो मैप के ऊपर आपको सबसे पहले जब आप मेट्रो कनाल को क्रॉस करते हैं जो सेक्टर 1 को और सेक्टर 2 को डिवाइड कर रही है, तो आप इंटर होते हैं राइट साइड पे। जैसे ही सेक्टर 2 में आप इंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपको मेट्रो मरीना ब्लॉक मिल जाता है। उसमें आपको सबसे पहले जो छोटा प्लॉट है वो 5 मरले का, और मैक्सिमम जो प्लॉट आपका जाता है, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, वो 2 कनाल का है। और इसी तरह अगर हम कमर्शियल की बात करें तो उसमें आपको 5 मरला का भी कमर्शियल मिल रहा है और 8 मरला का भी कमर्शियल मिलता है। डिफरेंट रेट्स हैं, वो उसके लिए जो भी आप मुझे मेरा नीचे दिए गए नंबर है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे, उनमें जो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आपको हम लोग गाइड कर देंगे कि किस जगह पे क्या रेट्स चल रहे हैं। थोड़ा सा आप आगे चलें तो आपको लेफ्ट साइड पे पैराडाइज हिल्स ब्लॉक मिल जाता है, मैप पे आप देख रहे हैं। उसके बाद उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिलता है प्राइम ब्लॉक। इन दोनों के अंदर डिफरेंट अमेनिटीज़ हैं। पैराडाइज हिल्स में भी आपको एक पार्क मिल रहा है, उसके अलावा प्राइम ब्लॉक के अंदर आपको मस्जिद मिलती है और साथ ही आपको एक पार्क मिल जाता है मस्जिद की। दोनों चीज़ें होगी। उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा सा आगे मेन बुलेवार्ड पे एक्सटेंड करते हैं तो आपको मिल जाता है मक्का क्लॉक टावर, जो कि बहुत बड़ी अमेनिटी है, जो रेप्लिका बनाया गया है जो मक्का क्लॉक टावर का। उससे आप राइट साइड पे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको मिलता है
एग्जीक्यूटिव ब्लॉक। एग्जीक्यूटिव के बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिल रहा है सुप्रीम ब्लॉक। अब सुप्रीम ब्लॉक में भी सेम इसी तरह है। जो उसके अंदर ख़ास चीज़ है सुप्रीम ब्लॉक के अंदर, वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि 8 मरला के 2 साइड ओपन जो प्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल, वो किसी जगह पे आपको नहीं मिलते। इसके अंदर पूरी ओवरऑल सोसाइटी के अंदर न्यू मेट्रो सिटी सराय आलमगीर में कहीं पे नहीं मिलते, वो सुप्रीम ब्लॉक के अंदर मिलते हैं। उसके बिल्कुल साथ आपको कम्युनिटी क्लब, जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम आप देख रहे हैं काफ़ी स्पीड से जारी है, उसके ऊपर काम चल रहा है। उसकी जो रोड्स की उसका सारा एरिया वो कारपेट हो चुका है। जो पीछे सारा मैंने आपको एरिया बताया वो पोजेशनेबल है, कंपनी की तरफ से बस उसके पोजेशन आने की देर है, बाकी कंपनी की तरफ से उसको रेडी कर दिया गया। जैसे मेट्रो मरीना ब्लॉक है, प्राइम ब्लॉक है, पैराडाइज हिल्स ब्लॉक के अंदर अभी ऑलरेडी कुछ घर बन रहे हैं, प्राइम ब्लॉक में बन रहे हैं। ये सारी जगह ऑलरेडी लोग घर बनाना शुरू हो गए हैं। सुप्रीम ब्लॉक आ गया। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का कंपनी ने काफ़ी हद तक 90 to 95% काम जो है वो कर दिया है। कंपनी की तरफ से बहुत जल्द उसका पोजीशन आ जाएगी। सारा वो एरिया अभी तक हम लोग डिस्कस करें जिसके प्लॉट नंबर्स लग चुके हैं, लोगों को पता है कि जिसने प्लॉट की बुकिंग करवाई थी वो किस जगह पे आएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो इसी जगह पे मक्का क्लॉक टावर के साथ आपको कमर्शियल के प्लॉट्स मिलते हैं जो कि कंपनी ने लॉन्च किए थे। मेन बुलेवार्ड पे जितनी भी सोसाइटी चल रही है उस पर काफ़ी हद तक, जहाँ तक अभी हम लोग आए, यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स मेन बुलेवार्ड के ऊपर हैं। वो उसके साइज़ डिफरेंट है, कुछ जगह पे 4 मरला है, कुछ जगह पे 6 मरला, 5 मरला, 8 मरला, वो डिफरेंट आ जाते हैं। उससे आगे हम लोग अगर थोड़ा सा चलें तो हम लोगों को जो ब्लॉक मिलता है वो है सुप्रीम विलास ब्लॉक। उसके अंदर 5 मरला 6 मरला के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा कंपनी की तरफ से जो सुप्रीम विलास लॉन्च किए गए थे उनके ऊपर काम हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी हद तक उनकी फिनिशिंग के स्टेज के अंदर काम है। काफ़ी जो विलास हैं वो रेडी हो चुके हैं। उसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम लोग देखें तो हमें मिल जाता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिमनेजियम। ये भी एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है जो लोग डिमांड करते हैं, जहाँ पे भी वो शिफ्ट हो, जहाँ पे वो लिविंग रखना चाहते हैं, उनकी वो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिमनेजियम, ये चीज़ें वो डिमांड कर रहे होते हैं। तो ये कंपनी ने ऑलरेडी तैयार कर दी हैं। जिमनेजियम जो है ऑपरेशनल है, उसकी आप शॉट्स देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा हम आगे चलें तो अब वो पॉइंट आता है कि सेक्टर 2 के अंदर जो ये जगह सारी थी, इसके ऊपर काफ़ी अरसे से काम हो रहा था और ये काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। अब अगर हम लोग आगे जाएँ तो एक विस्टा स्क्वायर आता है, उसको दुआ स्क्वायर भी बोलते हैं। उससे जब लेफ़्ट पे जाते हैं तो वो जगह आती है जो लोगों ने अक्टूबर नवंबर के अंदर, जब 2021 के अंदर लोगों ने बुकिंग अपनी करवाई थी, उस टाइम आया था सबसे पहले आईफल एनक्लेव उस जगह के ऊपर। उसके राइट साइड पे आपको विस्टा प्रीमियम, उसके अलावा आईफल एनक्लेव, फिर विस्टा ए ब्लॉक, ये सारी चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ने, जो लोगों ने प्राइम जोन 2 के अंदर बुकिंग करवाई थी, उन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ने यहाँ पे नंबर्स देने शुरू किए थे। अब ये सिचुएशन है कि आपको वो मेन बुलेवार्ड भी काफ़ी सारा कारपेट हो चुके हैं, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। पहले एक टाइम था जो आपने वीडियोज़ हमारी देखी हैं उसके ऊपर हम लोग जो रोड लेवलिंग हुई होती थी उसके ऊपर हम लोग जाके आपको साइट विज़िट दे रहे होते थे। अब वो सारी जगह कारपेट हो चुकी है, अंदर स्ट्रीट्स कारपेट हो रही हैं। आईफल एनक्लेव का मैप जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी आ चुका है। जिन लोगों ने आईफल एनक्लेव के अंदर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला की बुकिंग करवाई थी, उनको प्लॉट नंबर्स अलॉट हो चुके हैं। जिन्होंने अपना अपडेटेड पेमेंट प्लान रखा था उनको कंपनी की तरफ से कॉल्स गई, उनके बैलेट हुआ, उनको प्लॉट नंबर अलॉट हो गया। थोड़ा सा हम आगे चलें तो आईफल टावर जो पार्क था, आईफल टावर पार्क, उसके जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि आईफल टावर जो बनना है उसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो उसको असेंबल किया जा रहा है वो चाइना के अंदर है। उसकी भी फुटेज कंपनी की तरफ से आई थी, वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसके ऊपर भी काफ़ी हद तक काम हो रहा है। अब हम इससे आगे चलें तो आगे हम लोगों को मिल जाता है विस्टा बी ब्लॉक। इसके अलावा आपको जो पैराडाइज ब्लॉक्स थे जो कि कंपनी ने ज़िम्मेदारा फाइल्स निकाली थी, उसके अगेंस्ट जिन लोगों को प्लॉट्स मिलने थे, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता था। जब से भी हम लोग इसको खारियां सराय आलमगीर को कवर कर रहे हैं, लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया कि जी हमने पैराडाइज़ की फ़ाइल रखी हुई है, हमें प्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों की इसके ऊपर जो शक भी थे, वो भी थे कि कंपनी पता नहीं हम लोगों को सिर्फ फाइल्स पे ही रखेगी या हमें प्लॉट मिलेगा। तो उन लोगों की भी प्लॉट्स की जो है वो बैलेटिंग कर दी गई है। उनको भी कंपनी ने मैप के ऊपर जगह एलोकेट कर दी है कि किस जगह पर आप लोगों के प्लॉट्स आ रहे हैं, क्या नंबर्स हैं, वो सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से क्लियर कर दी गई हैं। तो अभी इसके अलावा 2 और 2A भी ब्लॉक आ गया। 1 आपको मैंने बता दिया था कि वो सेक्टर 1 के अंदर आ गया, और सेक्टर 2 के अंदर 3 पैराडाइज़ के ब्लॉक्स आ रहे हैं, जिसके अंदर 1A है, 2 है और 2A है। अभी गार्डेनिया ब्लॉक है वो रहता है, अभी उसका कंपनी की तरफ से कोई दोबारा से बताया नहीं गया कि वो किस जगह पे आ रहा है, क्या होगा। जैसे ये ब्लॉक्स आ गए उनकी भी अपडेट आ जाएगी बहुत जल्द।
तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको सारे मैप का दे दिया कि किस तरह का कंपनी का मैप है, उन्होंने किस किस जगह पे कितना काम कर दिया है। आईफल टावर के ऊपर आईफल एनक्लेव सॉरी जो है उसके अंदर जितने लोगों ने प्लॉट बैलेट करवाए हैं उनकी अगर आप वो विज़िट करते हैं तो वो ऑन ग्राउंड एक आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीट कटिंग हो चुकी है और काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि कौन सी स्ट्रीट मेरी है, क्योंकि अभी बिल बोर्ड्स नहीं लगे कि किस जगह पे कौन सी स्ट्रीट आ रही है, लेकिन जैसे ही कारपेट होंगे और जैसे ही उसका सीवरेज वगैरह का काम कंप्लीट होता है तो ये भी काम हो जाता है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग जाती हैं। तो बहुत जल्द हम ये चीज़ भी देखेंगे। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि न्यू मेट्रो सिटी सराय आलमगीर के अंदर किस किस जगह पे कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, या तो आपने इसके अंदर परचेजिंग करनी है या फिर आपने सेल करना है। तो दोनों कामों के लिए आपने करना ये है कि मेरा जो नीचे दिए गया नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करेंगे, आप मुझे आइडिया दे दें कि आपको या तो किस ब्लॉक के अंदर चीज़ चाहिए, या आप मेरी गाइडेंस लेना चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप किस ब्लॉक में लेंगे तो आपको कितने टाइम के अंदर फ़ायदा होगा। अगर आप लिविंग के लिए लेना चाहते हैं, कुछ अर्से बाद आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो कौन सा ब्लॉक आपके लिए सूटेबल रहेगा, ये दोनों ऑप्शन है। और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सेक्टर 1 के अंदर हो, सेक्टर 2 के अंदर हो, किसी भी जगह पर जो आपका प्लॉट है उससे डिस्कस करने के लिए कि आप सेल करते हैं, क्या उसकी ऑफ़र्स आ रही हैं, क्या डिमांड चल रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग फ़ोन कॉल पे डिस्कस कर लेंगे या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आई होप सो आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।